दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल प्रभा हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग 1000 प्रश्नोत्तरी को देख रहे हैं। उसी प्रश्नोत्तरी के क्रम में पहला भाग हम लोगों ने भाषा विज्ञान का देखा था और दूसरे भाग में हम लोगों ने आदिकाल का अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम लोग भक्ति काल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आदिकाल के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ किसने लिखा, उसका नामकरण क्या था, प्रमुख प्रमुख रचनाएं, उन सब चीज़ों को हमने देख लिया है। आप लोग वो दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद आप तीसरे वीडियो की तरफ आइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 89 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। कहते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? बताना है इसको, आप लोग बताइएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। इनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1889 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। मतलब काल विभाजन का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ था। युग और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर काल विभाजन किया गया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? भक्ति काल आपको बताना है। तो ये क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये 1929 ईस्वी में आया था। 1929 ईस्वी में आया था और इसको आचार्य शुक्ल ने चार भागों में विभाजित किया। तो चार भागों में विभाजित किए, तो चार भागों में तो उन्होंने आदिकाल या वीरगाथा काल, इसे नाम दिया आदिकाल या वीरगाथा काल। इसका समय इन्होंने 1050 से लेकर 1375 विक्रमी रखा। और वो दूसरे को रखे भक्ति काल। भक्ति काल का समय सीमा इन्होंने 1375 रखी और उसके बाद 1375 से 1700, ठीक। और रीतिकाल का समय इन्होंने क्या रखा? संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी, 1900 विक्रमी इन्होंने रखा है इसका समय, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये रखे, तो अब देखिए एक 1375 से अगर घटाएंगे 50 साल तो 1318 आ जाएगा। और आधुनिक काल का समय इन्होंने क्या माना? आधुनिक काल का समय इन्होंने माना 1900 से लेकर संवत 1900 से लेकर 1984 विक्रमी इन्होंने माना, ठीक है। 1900 से लेकर 1984 विक्रमी इन्होंने उसका समय माना। और और अब देखते हैं भक्ति काल का, यानी 1375 में अगर घटाएंगे 57 साल, यानी अगर हमको जो है ईस्वी निकालना है तो संवत से 57 वर्ष जब घटा देंगे तब हमारी ईस्वी मिल जाएगी, ठीक है। तो अब 1375 से घटाए तो 1318 से 1643, यानी वो 1700 समय था, 1700 में 57 घटाएंगे 1643 आ जाएगा। इसलिए जो है ये ग्रंथ जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विकास। और इसका द्वितीय संस्करण कब आया था? 1940 में। पहला भाग 1929 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आचार्य शुक्ल ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया? तो शंकराचार्य का दर्शन था क्या? अद्वैतवाद। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इन्होंने कहा अद्वैत, द्वैत कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। और रामानंद ने किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद निर्गुण भक्ति धारा। नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध का उल्लेख मिलता है? नाभादास तो कहा भक्तिमाल, भक्तमाल। अष्टयाम भी नाभादास का है। कबीर परिचय जो है ये अनंत दास की रचना है। ठीक। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। देखिए ये किसकी रचना है? रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक किस कवि को माना जाता है? तो प्रेम पीर का प्रचारक किसे माना जाता है? रसखान, सूरदास, कबीरदास और जायसी। तो जायसी। जायसी ने पद्मावत की रचना की है। जायसी यहीं रायबरेली के रहने वाले थे। जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको जायसी कहा जाता था। मलिक मोहम्मद जायसी नाम था। और इनकी सबसे मशहूर रचना का नाम है पद्मावत। पद्मावत में कुल 57 खंड हैं। ठीक। जिसमें नागमती है और पद्मावती है, राजा रत्नसेन है और राघव चेतन है। जिसमें नागमती जो है नागमती है दुनिया धंधा। ठीक। सांसारिकता का प्रतीक है। उसके बाद जो पद्मावती है वो ब्रह्म की प्रतीक है। और उसके बाद ये जो रत्नसेन है ये मन के प्रतीक है, मन के प्रतीक। ठीक। और राघव चेतन, राघव चेतन क्या है? ये शैतान का प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। और गुरु इसमें है, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। गुरु जो है तोता है, तोता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी भी है। और इसकी तुलना जो है की जाती है कि आधुनिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया था कामायनी, कामायनी ये प्रतिभिज्ञा दर्शन से प्रभावित रचना है। और कामायनी का प्रकाशन जो होता है, कामायनी 1935 में इसका प्रकाशन होता है। कामायनी का 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसमें जो है 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं कामायनी में। तो चिंता से ये सर्ग की आरंभ होता है और आनंद की यात्रा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो चिंता से यात्रा शुरू होती है, चिंता से यात्रा शुरू होती है और आनंद तक ये यात्रा जाती है। ठीक है। तो इसमें भी कुछ प्रतीक हैं, जैसे जो मनु हैं, मन के प्रतीक हैं। ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। और उसके बाद श्रद्धा जो है वो हृदय की प्रतीक है। और उसके बाद इनका लड़का जो है मनु और श्रद्धा का मानव है। और आकुली किरात,
आकुल किरात जो है ये आसुरी शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ हैं, आसुरी शक्तियाँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हाथ से लिखने में थोड़ा स्पष्ट नहीं आ पा रहा, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक है। ठीक है, और जो श्रद्धा है वो हिमालय प्रदेश की कन्या है, यानी कामायनी। इसे कामायनी क्यों कहा गया? क्योंकि काम गोत्र की कन्या है, इसे इसलिए कामायनी कहा गया। और जो ईड़ा है वो सारस्वत सारस्वत प्रदेश जो औद्योगिक प्रदेश है वहाँ की रहने वाली है। ठीक है, ये इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती है? तो रामानुजाचार्य, विश्वस्वामी और वल्लभाचार्य। ठीक है, ये हरिदास निरंजनी इनकी नहीं होती, क्योंकि इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी हरिद्र। वल्लभाचार्य का संबंध जो है ये पुष्टि मार्ग से है, पुष्टि मार्ग से इनका संबंध है। किसका? वल्लभाचार्य का। तो वल्लभाचार्य जो विश्वस्वामी का जो दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद है, ये शुद्धाद्वैतवाद, उसी के अंतर्गत आते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद के अंतर्गत आते हैं। फिर इनका ये उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पुष्टि मार्ग की स्थापना की। हो गया पुष्टि मार्ग। फिर बाद में इसी के इनके शिष्य जो थे विट्ठलनाथ, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की, अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप, इसके अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी, जिसमें वल्लभाचार्य के कितने थे? 4 शिष्य। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, विट्ठलनाथ के 4 शिष्य। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे कौन कौन थे? उन 4 शिष्यों में इनके थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे। और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनका नाम था, विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे, विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उनका नाम था, उनका क्या नाम था? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अब देखिए, अब क्या है? गोविंद स्वामी और कृष्णदास, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बाहर के थे। यानी गोविंद स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और कृष्णदास का संबंध कहाँ था? ये थे गुजरात के, ये शूद्र जाति के थे। ठीक, शूद्र जाति के, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई पुष्टि मार्ग के बारे में। ठीक है, और वल्लभाचार्य के बारे में। हरिदास निरंजनी संप्रदाय। ठीक है, उसके बाद रामानुजाचार्य, इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, विश्वस्वामी ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? तो कौन सा रूप था? ये क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। उन्होंने पूछा था आलवारों का संबंध किससे है। देखिए, यही क्वेश्चन था और काफ़ी लोगों ने इस गलत किया, और लोगों ने कहा कि मैंने भी इसको गलत कर दिया था। भक्ति काल का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ? इसका नाम था जो है राम भक्त, राम भक्त। तो ये देखिए, आलवारों का संबंध अगर पूछेगा कि किससे है तो राम से है। ठीक,
और नैनारों का संबंध किससे है? शैव, शैव से है, ये ठीक है। आलवारों की संख्या कितनी थी? 12। नैनारों की संख्या कितनी थी? 63, 63, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और देखिए कृष्ण भक्त तो जान ही रहे हैं, श्वेता श्वेतर उपनिषद। और निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के प्रतिष्ठापक कौन है? कबीर, कबीर इनके इसके प्रतिष्ठापक हैं। और पुष्टि मार्ग भक्ति जो है वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति में सबसे पहला स्थान सूरदास का आता है, ठीक। राम भक्ति में पहला स्थान किसका आता है? तुलसीदास का आता है, तुलसीदास का। शुक्ल जी ने इनके 12 ग्रंथ माने हैं, ठीक है। बड़े छोटे उन्होंने करके 7 और 5 करके इन्होंने विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं। किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीला का उल्लेख मिलता है? तो देखिए कृष्ण लीलाओं का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ब्रह्मचरित, ब्रह्मचरित में सबसे पहले मिलता है। गीत गोविंद, गीत गोविंद जो की रचना किसने की थी? जयदेव, ठीक, जयदेव। गाथा सप्तशती ये प्राकृत भाषा में है, प्राकृत में है, प्राकृत में है। तो ये हाल कवि की रचना है, हाल कवि की रचना है। और वेणी संहार नाटक है भी। आगे बढ़ते हैं। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? तो ये किसको कही गई है? कबीरदास, कबीरदास के बारे में कही गई है। निर्गुण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि या निर्गुण शाखा के संस्थापक कवि इन्हें माना जाता है। 1398 में इनका जन्म हुआ था बनारस में, 1398 में। मृत्यु 1518 में हुई, 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। नीमा और नीरू इनके माता पिता का नाम था। और इनकी रचनाएं जो थी साखी शब्द रामायणी, ठीक है। नानक देव, गुरु नानक, ठीक है, 1469 में इनका जन्म हुआ, ठीक है। ननकाना साहब, दादू दयाल रैदास, बनारस में इनका जन्म हुआ। आगे देखते हैं पद्मावत के लेखक कौन हैं? पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक हैं जायसी, जायसी रायबरेली के रहने वाले थे। जायस नामक जगह से जाय, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। एक कहरा नामा है इनकी रचना। पद्मावत के बारे में हमने चर्चा करी। मंझन की रचना है मधुमालती, आलम और आलम कीली। उसके बाद उस्मान की है चित्रावली, चित्रावली, उस चित्रावली में ही सुजान कुमार, चित्रावली और सुजान कुमार का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो इन्होंने प्रथम कवि जो है कुतुबन की मृगावती, प्रथम सूफी रचना इन्होंने माना है, प्रथम कवि माना है, रचना भी माने है मृगावती को, ठीक है, कुतुबन। जैसी, जैसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, मसलानामा, मुल्ला दाऊद की रचना है 1379। इनकी एक रचना है, इसका नाम है चंदायन। राम कुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी रचना मानते हैं, चंदायन को। मंजन है मधुमालती, इनकी रचना है मधुमालती, ठीक है। अर्शछाप की स्थापना कब हुई थी? देखिए आ गया क्वेश्चन। अर्शछाप की स्थापना 1565 में, 1565 ईस्वी में अर्शछाप की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ ने अर्शछाप की स्थापना की थी, की स्थापना की, ठीक, विट्ठलनाथ ने। तो अर्शछाप में 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के, 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये थे। और गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है।
सूरदास की भक्ति, आगे बढ़ते हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड कौन सी भक्ति है? अब 104 पे देखिए, तो ये कौन सी भक्ति है? वैष्णव भक्ति नहीं, निर्गुण भक्ति नहीं, राम भक्ति नहीं, पुष्टि मार्गी भक्ति। जो क्योंकि इनकी भक्ति, पुष्टि का मतलब होता है भागवत अनुग्रह, भगवत अनुग्रह प्राप्त करना ही पुष्टि है। पुष्टि किम पोषणम तद अनुग्रह, मतलब भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है ये, ठीक है। तो सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। साहित्य लहरी में क्वेश्चन पूछा था, साहित्य लहरी में ही दृष्टिकूट पद हैं, दृष्टिकूट पद रखे गए हैं, ठीक। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर सारावली इनकी एक रचना है, सारावली। एक है सूरसागर, सूरसागर, इसका उपजूब जो है भागवत पुराण है। तो यहाँ क्या हुआ? वैष्णव भक्ति, ठीक है, राम भक्ति को जान ही रहे हैं, तुलसीदास। निर्गुण भक्ति कबीरदास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मलुक दास। मलुक दास ने कहा था अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसके बाद कबीर का नाम आता है। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर के शिष्य किसके शिष्य थे? कबीर के शिष्य थे रामानंद। किसके शिष्य? रामानंद हैं, ठीक है। तो रामानंद के शिष्य कबीर हुए। और कबीर के शिष्य कौन है? कबीर के शिष्य कौन है? कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास। धर्मदास, जिन्होंने कबीर की रचनाओं का साखी समुद्र मैनी का से संकलन किया। रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से है, ठीक है। शंकराचार्य का संबंध अद्वैतवाद से है, अद्वैतवाद। नानक देव सिख धर्म से, नानक का। चंदायन चंदायन किस लेखक की रचना है? चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद 1379। राम कुमार वर्मा प्रथम सूफी रचना, इसको मानते हैं। आचार्य शुक्ल जो है इसको मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है ईश्वरदास को मानते हैं। और दामोदर, ठीक है। ये देखिए ईश्वरदास की सत्यवती कथा, सत्यवती कथा है। और कुतुबन की जो है मृगावती है। मुल्ला दाऊद का चंदायन 1379 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? ये है कल्लौल नंददास आलम नारायण दास। तो ये कल्लौल कवि की रचना है। किस रामायण? नंददास के बारे में है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है सूरदास और नंददास के बारे में। तो सूरदास की जो गोपियाँ हैं, क्योंकि नंददास ने जो है भ्रमर गीत इनका भी है, ठीक है। और भ्रमर गीत उधर है। तो सूरसागर तो इनकी गोपियाँ जो हैं नंददास की तर्कशील हैं। और सूर की गोपियाँ जो हैं भावुक हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आलम का है आलम केली, ठीक है। अब देखिए कल्लोल कवि की ये रचना है। किस रामायण को आदि काव्य मानकर रामकथा मूल स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है जाता है? तो ये वाल्मीकि रामायण है। जानकी हरण के रचयिता कौन है? जानकी हरण के रचयिता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जानकी हरण के रचयिता कुमारदास। कुमारदास जो है जानकी हरण के लेखक हैं। रज्जब सुंदरदास, रज्जब हैं सुंदरदास, प्रागदास आदि संत कवि किस पंथ के अनुयायी थे? नानक पंथ, गुरु नानक, कबीर पंथ, इस्लाम पंथ। ये दादू पंथ के अनुयायी थे। दादू के शिष्य थे। रज्जब ने गज्जब किया,
सुंदरदास, प्रागदास, ये दादू पंथ के थे। रामलला नहशु किसकी रचना है? तो रामलला नहशु जो है ये तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है। ठीक है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की ख्याति का आधार है, जिसमें 7 कांड हैं। उसके बाद इनके 12 ग्रंथों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इधर उधर की बातें थोड़ा सा कम हो तो अच्छा है। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? विद्यापति का जन्म जो है बिहार में हुआ था। ठीक है। बिपसी नामक ग्राम में हुआ था विद्यापति का जन्म। इनकी रचना पदावली, कीर्तिलता, पदावली जो मैथिली में है, कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। नाटक इनका है गोरक्ष विजय, विजय नाटक है। कुछ संस्कृत ग्रंथ इनको हैं। कुल 16 ग्रंथ इनके हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। किस संप्रदाय में कृष्ण की वामांग में राधा कृष्ण की उपासना का विधान है? निम्बार्क संप्रदाय में है। ठीक है। निम्बार्क संप्रदाय में ऐसा है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तुलसी की भक्ति जो है दास्य भाव की है। अष्टछाप के दार्शनिक गुरु का नाम क्या था? तो अष्टछाप के दार्शनिक गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। पहले अष्टछाप के बारे में हो गई है चर्चा। 1565। ये दार्शनिक गुरु कौन है? यही है, वल्लभाचार्य हैं। और 1565 में विट्ठलनाथ ने इसकी स्थापना की है। विट्ठलनाथ। ठीक। भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ क्या है? कौन सा ग्रंथ है? भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? तो प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण जो है प्रस्थान ग्रंथ है। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज लेखी, कहने वाले भक्त कवि कौन है? तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं कबीरदास। दादू दयाल, ये भी रामानंद के शिष्य थे। नहीं, शिष्य नहीं थे। ये निर्गुण भक्ति में ये इससे संबंध इनका है। और कुंभनदास का संबंध जो है ये अष्टछाप से इनका संबंध है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। एक बार देखिए, ये ध्यान रखिएगा, वल्लभाचार्य होता है, वल्लभाचार्य नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ब नहीं होगा, ब गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये किसकी रचना है? ये किसकी पंक्ति है? ये है कुंभनदास। अकबर के संबंध में इन्होंने कहा, अकबर ने इनको बुलाया भेजा कि आप आइए फतेहपुर सीकरी। तो उन्होंने कहा कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरदास का लीला वर्णन किससे प्रभावित है? तो भागवत पुराण से इनका लीला वर्णन प्रभावित है। महाभारत, वेद व्यास ने इसका संकलन किया। विद्यापति पदावली विद्यापति की रचना है जो मैथिली में है। गीत गोविंद जो है जयदेव की रचना है। ठीक है। इन कवियों में कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? देखिए, अष्टछाप कुंभनदास हैं, 1565 में इनका जन्म हुआ। सूरदास 1465 में, और 1478 में इनका जन्म हुआ। ये भी हैं। कृष्णदास जो है ये भी। केशवदास को आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के फुटकर कवियों में फुटकल
कवियों में स्थान दिया है। फुटकल कवियों में राम भक्त कवि इनको मानते हैं, राम भक्त कवि इनको माना जाता है। और देखिए, तो इनका जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1617 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और रसिक प्रिया, रस से संबंधित पुस्तक है। कवि प्रिया अलंकार से संबंधित पुस्तक है, जिसमें प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए इन्होंने लिखी। तो जहांगीर जस चंद्रिका इन्होंने लिखी। ठीक है। नखशिख एक वर्णन इनकी रचना है, नखशिख। और एक इनकी रचना छंदमाल भी है, छंदमाल जो छंद के से संबंधित पुस्तक है। ये सब चीज़ें ठीक हैं। तो ये केशवदास के बारे में बेसिक चीज़ें थी। ठीक। इनकी सबसे मशहूर रचना का नाम रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका केशवदास 1601। ठीक है। रामचंद्रिका 1601। और इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसको कहा छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर कहा। ठीक है। और केशवदास को विजयपाल सिंह ने कोर्ट का कवि कहा है, कोर्ट का कवि। ओरछा के रहने वाले थे। इनके आश्रयदाता का नाम था राव इंद्रजीत सिंह। रामजीत सिंह। ठीक है। अब आगे बढ़िए, वीडियो लंबा हो जाएगा, व्याख्या ज़्यादा हो जाए। तुलसीदास के विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई? तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस में की? तो ब्रज भाषा में इन्होंने की। अवधि में रामचरितमानस, खड़ी बोली हिंदी का जो विकास है, कहा जाता है प्रथम कवि के रूप में खड़ी बोली में को प्रतिष्ठापित किया अमीर खुसरो ने किया। अमीर दो शकुने, खालिक बारी और पहेली मुकरी, ये सब रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। और कहा जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो ये कौन सा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का खड़ी बोली का महाकाव्य था प्रिप्रवास था, जिसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है। और एक इनकी रचना है पारिजात, इसमें 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग ध्यान रखना है। तो मैथिली भाषा के में विद्यापति का नाम आता है। इन्होंने क्या लिखा? विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में लिखा इन्होंने। ठीक है। एक नाटक है गोरक्ष विजय, कुछ भाग इसका पदावली में है, कुछ भाग जो है अवहट्ठ में है। केशवदास की रचना किस रचना को लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना है। कवि प्रिया को जो है लक्षण ग्रंथ, क्योंकि इसमें अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। और इसमें जो ये प्रवीण राय को, जो इंद्रजीत सिंह की दरबार में की गणिका थी, उनको शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई थी के लिए। तो इसमें अलंकार के उदाहरण और सब चीज़ें इन्हों दी गई। अब ये थोड़ा जानिए कि जो अभी आगे रीतिकाल के अंतर्गत तो सब चर्चा करेंगे, आगे चलिए। तो ये कौन सा ग्रंथ हो गया? कवि प्रिया। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ठीक है। 39 प्रकाश, ध्यान रखिएगा। रतन बावनी, रतन सिंह की वीरता का वर्णन है इसमें। जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर के दरबार की संबंधित सब चीज़ों का इसमें वर्णन है। जस
84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो ये कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता इन्होंने लिखा गोकुलनाथ ने। नाभादास ने तो अष्टयाम लिखा है। बरवे रामायण के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास बरवे रामायण। केशवदास प्राणचंद्र चौहान नरहरि बारहट, तो केशवदास। आगे बढ़ते। कृष्ण की सरस क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाले प्रख्यात ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण की सरस, कौन सा ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ था गीत गोविंद। गीत गोविंद में जो है सरस क्रीड़ाओं का वर्णन है। इसके लेखक कौन है? जयदेव। ठीक है। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा है? भाव प्रकाश, सूरसागर सारावली, साहित्य लहरी, 84 वैष्णव की वार्ता में ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखिए, साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद हैं। ठीक। नामदेव के संबंध में प्रवृत्ति है। नामदेव, तो नामदेव के संबंध में क्या प्रवृत्ति है? सगुणवाद, नाथपंथ, निर्गुणवाद, सूफी मत। तो निर्गुणवाद नामदेव के बारे में कहा जाता है। ठीक। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यह पंक्ति रचनाकार की है तुलसीदास। रहीम के बारे में जान ही रहे हैं। कबीर, केशव, अब्दुल रहीम खान खाना इनका नाम था। बैरम खां के पुत्र थे। खेल कौतुक जातकम इनकी एक रचना है जिसमें ज्योतिष का वर्णन है। ठीक है। किस काव्यधारा के अंतर्गत मूर्ति पूजा अवतारवाद का विरोध किया गया? तो ये तो संत काव्यधारा का थी। पाथर पूजे हर मिली तो मैं पूजे पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। अवतारवाद का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ठीक है। इसमें रहस्यवाद इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। रहस्यवाद किसकी? निर्गुण संत काव्यधारा की। भक्ति काल के अंतर्गत किस काव्यधारा में विवाह पुरुष समान निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम निरूपण किया गया है? तो ये सूफी काव्यधारा है। ठीक है। मूर्धन्य कवि इसके जो है जायसी हैं। कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। या लकुटी अरुकाम अरिया पर राज तिहु पुर को तज डारों, यह किसकी है? या लकुटी अरुकाम अरिया पर राज तिहु पुर को तज डारों, आठों सिद्धि नवों निधि को सुखनंद की गाय चराए विचारों। ये अगली पंक्ति। तो ये पंक्ति थी रस खान, सैयद गुलाम नबी रस खान। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पद्मावत की भाषा के बारे में जो बात हो रही है तो ये है अवधी में, लेकिन ठेठ अवधी में इसको लिखा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठेठ अवधी में क्या लिखा गया? पद्मावत। ठीक। और रामचरितमानस ये भी अवधी में ही लिखा गया, लेकिन ये तत्सम प्रधान अवधि में इसकी रचना की गई। किसकी? रामचरितमानस की। ठीक है, ये जानिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें तब हम लोग लगा देंगे अवधि। ठीक। आगे देखते हैं। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है?
तो प्रेम भाव, माधुरी भाव, गोस्वामी तुलसीदास की दास्य भाव की। ठीक है, आगे। जाके प्रीन राम वैदेही तजी कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही। ये तो इम्पोर्टेंट है। मीराबाई के संबंध में इन्होंने विनय पत्रिका में लिखा था, इसको ध्यान रखना है। मीराबाई के संबंध में मीराबाई ने कहा कि ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने कुछ एक लेटर लिख के इनको भेजा था कि इस प्रकार से है, तो उन्होंने कहा कि जाके प्रीन राम वैदेही तजी कोटि बैरिसम जदप परम से, कितने स्नेही हों और वो बैरी के समान ही हैं, उनको त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से किस कवि को ब्रज कोकिल कहा जाता है? ब्रज कोकिल। ब्रज कोकिल कौन है? सत्यनारायण कविरत्न, इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है। आधुनिक खड़ी बोली के प्रतिष्ठापक सैयद गुलाम नबी रसखान। ठीक। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। सूरसागर, सूर सरावली साहित्य लहरी इनकी रचना। संत साहित्य को सबसे अधिक पंडित कवि कौन है? सबसे अधिक पंडित कौन है? ये दादू जो हैं। दुल्हिन गाँव मंगल चार पद के रचयिता कौन है? दुल्हिन गाँव मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। 45। तो इसके हैं कबीरदास। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। बालकांड से लेकर उत्तरकांड 7 कांड हैं। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की है? तो ये पद्मावत से लिया गया है। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित भय छार एक मुठी। ठीक है, और तुलसीदास ये राम भक्ति शाखा के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। मंझन मधुमालती इनकी रचना है। मालती। प्रथम सूफी रचना रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? कुतुबन की मृगावती को। मृगावती को। ठीक है, ये हुआ हम लोगों का भक्ति काल। प्रश्न आसान है, लेकिन आप लोग ध्यान से करिए और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भक्ति काल तक हम लोगों कर दिया, अगला टॉपिक फिर रीतिकाल का आएगा। ठीक है, तब तक ध्यान रखिए और वीडियो को पढ़िए, अच्छे से नोट भी करिए। अभी देव जो लिखने की बात हो रही है कि स्पष्ट इस पर नहीं हो पा रहा है, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन हाथ से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जल्दी इसकी कुछ व्यवस्था होती है, तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार।